हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 4.1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख सकते हो। ठीक है, तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर मैंने नहीं डाला होगा भूल कर तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, कह देना दीदी 4.1 की वीडियो दे दो। ठीक। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक्सरसाइज ना बहुत प्यारा एक्सरसाइज है। इसमें आप कुछ नया पढ़ोगे ही नहीं, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। सच में ये एक्सरसाइज आप जब करोगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कहोगे इतना आसान, बहुत आसान होता है यार। ठीक है, ये ना बहुत फेवरेट होता है सारे बच्चों का, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। शुरू करें फटाफट से, चलो जी। ये देखो आपकी एक्सरसाइज टूम। तो एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको एक वर्ड, मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, किसी को पता है यहाँ पे? अगर पता है तो देखो वीडियो पॉज करो अभी, ठीक है, और मुझे कमेंट कर दो। और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दो फिर। अरे अरे चल आओ बताती हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है, संभव। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, तो आज चांस है बारिश होने की। ठीक है, बस आप प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो, चांस होता है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी और आप मेरे साथ करते रहना। ठीक, चलो देखो, लिस्ट द आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स क्या होता है दीदी? आउटकम को तो नहीं पता हमें। देखो, आउटकम का मतलब होता है, आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ पे आटा लिया, मैंने यहाँ पे आटा लिया, ठीक है, तो आटा का रिजल्ट क्या होगा? आटा का आउटकम क्या होगा? रोटी, पराठा, पूड़ी। ठीक, तो यहाँ पे तो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक, कैसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आओ देखो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें आउटकम लिखना है। क्या करना है दोस्तों? हमें यहाँ पे आउटकम लिखना है। ठीक है, हमें उस आउटकम का लिस्ट बनाना है जो भी हम इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, स्पिनिंग अ व्हील। तुम्हें यहाँ पर एक व्हील दे रखा है, तुम्हें यहाँ पर एक व्हील दे रखा है। अगर तुम इसको घुमाओगे ऐसे, चुन ऐसे घुमाते हैं ना, ठीक है, अगर तुम इस व्हील को घुमाओगे तो इसका आउटकम क्या आएगा? जैसे कि अभी ये बी पर है, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसे घुमाया तो हो सकता है कि ये ए पर आ जाए, फिर मैंने इसको दोबारा घुमाया तो हो सकता है ए पे फिर से आ जाए, हो सकता है डी पर आ जाए, हो सकता है सी पर आ जाए। तो आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? मैं एक व्हील को घुमाऊंगी तो आउटकम होगा कि बी आ जाए, ए आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए। दीदी सही आंसर होगा? हाँ यार यही आंसर होगा, कुछ और करना नहीं है, बस मैं बताना चाहिए इस व्हील को घुमाएंगे तो क्या आ सकता है, क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है। बस आ जाओ मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है यहाँ पे देखो, लिस्ट द आउटकम ऑफ, तुम्हें सब लिखो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट। लिस्ट किसका है? लिस्ट द आउटकम ऑफ स्पिनिंग द गिवन व्हील। अगर हम एक व्हील को हम ऐसे स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो उसका आउटकम क्या क्या आएगा? उसका आउटकम आएगा ए। ठीक है, या तो ए आ सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। या तो क्या आ सकता है? या तो बी आ सकता है दोबारा, तो यहाँ लिख दो बी। या तो क्या आ सकता है? या तो सी आ सकता है, और क्या आ सकता है? और डी भी तो आ सकता है। हाँ, तो यही आउटकम होगा। अब तुम सोच रहे होगे दीदी दीदी यहाँ पे तो 2 ए है, तो ये वाला ए कभी आ सकता है, ये वाला भी कभी ए आ सकता है। हाँ, पर देखो यार ये ए तो सेम ही है ना, तो ए को तो ए ही बोलेंगे, इसलिए ए की बार लिखेंगे। ठीक है, समझे? फर्स्ट तो हो गया। आ जाओ अब देखते हैं बी। बी क्या बोल रहा है? टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। टॉसिंग मतलब अरे जो होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच से पहले क्या होता है, हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, उछालते हैं ना। तो बोल रहा है कि अगर तुम 2 कॉइन को साथ में, टुगेदर, साथ में अगर उछालोगे, टॉस करोगे तो क्या आएगा, क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या आउटकम आएगा, यही पूछ रहा है। वाह वाह, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर हमें कैसे पता चलेगा? अरे ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए 2 कॉइन्स। ठीक है, चलो दिख रहा है तुम्हें? यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है। ओके जी, अब देखो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको टेल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, अगर अगर मैं इन दोनों कॉइन को साथ में उछालती हूँ तो क्या आ सकता है? देखो एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है। अगर मैं इस कॉइन को फिर से वो करती हूँ, टॉस करती हूँ, तो क्या आ सकता है? दोनों में हेड आ सकता है। अगर मैं इस कॉइन को फिर से ऐसे टॉस करूँ, एक बार कोई और कुछ और आने दो, ठीक है, हाँ, तो एक बार टेल आ सकता है और एक बार हेड आ सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो बस आपको यही लिखना है। आ जाओ मैं दिखाती हूँ, यहाँ लिखो मेरे साथ बी। ठीक, बी के बाद यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है कि व्हेन
देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है व्हेन टू कॉइन, जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं साथ में तो उसका पॉसिबल आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। देखो अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो पहले क्या आ गया, पहले आ गया हमारा हेड, है ना, हेड आ गया, दूसरे में क्या आ गया, टेल, तो यहाँ पे लिख दो हेड और टेल। दीदी आपने पूरा हेड और पूरा टेल क्यों नहीं लिखा, देखो यार जब ऐसे लिखते हैं ना तो बस एच टी भी लिख देते हैं, ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, पूरा हेड पूरा टेल, ठीक है। देखो अब मैंने फिर से कॉइन को घुमाया, उसके बाद मैंने टॉस किया, ठीक है, तो देखो अब क्या आ गया, अब टेल आ गया, हेड आ गया, तो फिर यहाँ पे कॉमन डाल के यहाँ पे लिख लो टेल फिर हेड, ठीक है, उसके बाद मैंने फिर उछाला, ठीक है, इसमें तो फिर से वही आ गया, फिर से उछाला, फिर से वही आ रहा है, देखो अब सही आ गया, अब क्या, अब तीसरा क्या आ सकता है, दोनों में टेल टेल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेल टेल। देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, और मैंने फिर से एक बार कॉइन को ऐसे टॉस किया तो फिर हमारा क्या आ सकता है, हमारे दोनों में हेड आ सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे एच एच, ठीक है, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं और कुछ तो नहीं आ सकता, ठीक। अब मतलब आप दोबारा टॉस करोगे तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, वो तो हमने लिख दिया है, समझा, कोई डाउट तो नहीं, चलो इस पॉइंट को हटा दिया जाए, इससे हम टॉपिक खाएंगे, ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाओ जी सेकंड पर, देखो देखो व्हेन अ डाइस इज थ्रो, डाई मतलब क्या होता है दीदी, डाई मतलब मरने वाला डाई, नहीं नहीं, डाई मतलब वो जो नहीं होता जो आप खेलते हो लूडो, उसमें जो आपको वो मिलता है डाई जिसमें 6 आता है 5 आता है 4 आता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। लिस्ट द आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक। तो आप एक डाई को घुमाओगे, ठीक है, आप उसको ऐसे फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबल मतलब क्या क्या आउटकम आ सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कितना आएगा अगर आप एक डाइस को ऐसे घुमाओगे तो। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, मुझे तो आता ही नहीं है प्राइम नंबर, तो देखो यार प्राइम नंबर होता है 2 3 5, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको, अच्छा आप 4.1 नहीं देखा है तो देख लेना, ये मैंने करवा रखा है, कंपास से आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, आप जाके फटाफट से देख लेना वो, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा डाइस होता है ना ऐसा करके, तो डाइस में कितनी तक होता है, 1 होता है डाइस में, 2 होता है, ये बड़ा सा डाइस बन गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, हमें तो 6 चाहिए होता है, 1 हमें नहीं चाहिए होता, हमें तो 6 चाहिए होता है ताकि हम जल्दी जल्दी से जीते, ठीक है। अब ये यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि देखो अगर तुम एक डाई को थ्रो करते हो, अगर तुम एक डाई को थ्रो करते हो तो प्राइम नंबर कितना आ सकता है। अच्छा दीदी प्राइम नंबर तो मुझे पता ही नहीं है, देखो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 2 3 5, तो अगर तुम एक डाइस को थ्रो करते हो तो प्राइम नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, 2 3 5, क्योंकि प्राइम नंबर कितना होता है 2 3 5, ओके। चलो यहाँ पे मेरे साथ लिखो, तो प्राय देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख लिया इन अ थ्रो ऑफ डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो जो जो लिस्ट हम बना रहे हैं आउटकम का, जो इवेंट, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग, देखो हम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इन थ्रो ऑफ डाई द लिस्ट ऑफ आउटकम ऑफ अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो हमने वो लिस्ट बना दिया, अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो प्राइम नंबर कितना आएगा बताओ, प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, प्राइम नंबर अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 2 3 5, बल्ले बल्ले जी ये तो हो गया। अच्छा अब अगला देखिए, अरे ये हमारी कॉइन्स आ गए जिससे हमें टॉफी खाना है, इसको छुपा देते हैं, देखो आगे देखो, अगला बोल रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, अच्छा नॉट अ प्राइम नंबर मतलब जो प्राइम नहीं है, और प्राइम तो बस कौन सा है, 2 है, देखो प्राइम तो ये सब है ना, प्राइम तो ये वाले नंबर हैं, तो जो प्राइम नहीं है नॉट अ प्राइम नंबर बोला है, मतलब 1 4 6, वेरी गुड। चलो यहाँ पे लिख लो सेकेंड, यहाँ पे लिख लो नॉन, यहाँ पे लिख लो नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नॉट अ प्राइम नंबर, बताओ क्या क्या है, 1 4 6। देखो अब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको क्या क्या याद करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्योंकि अगर एक बार प्राइम नंबर पता चल जाएंगे तो फिर नॉन प्राइम नंबर तो हम आराम से निकाल लेंगे, ओके समझ में आया। अगला करें, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से जो नंबर बड़े हैं वो कितने होंगे, कितना रिजल्ट आएगा, आओ लिख देते हैं यहाँ पे लिख लो मेरे साथ थर्ड, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अ नंबर ग्रेटर देन 5, कहाँ से लिखा, यहीं से देख के लिखा है। अब बताओ 5 से बड़े कौन से नंबर होंगे, फटाफट से बताओ, 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़ा तो सिर्फ 6 ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, ओके। बस अब आ जाओ फोर्थ वाले पे, फटाफट से, फोर्थ क्या बोल रहा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर बताओ कि अब वो नंबर बताओ जो 5 से बड़ा नहीं हो। अच्छा बताओ 5 से बड़ा कौन से नंबर नहीं है, 1 2 3 4,
कितने हैं 4। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे तो पहले लिखना है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा बता दूँ। आ जाओ लिखते हैं 1 2 3 4। कितना है 4 है, फटाफट से लिख दो 1 2 3 4। 1 2 का 4, 4 2 का 1, 4 2 का 1 नहीं है, 1 2 3 4 है, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा ये तो हो गया। अब आ जाओ जी नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, पढ़े फटाफट से, आ जाओ पढ़ते हैं। देखो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी इज, देखो ओके ये क्या बोल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बताया था, बताओ, चांस। क्या बताया था, चांस। जैसे कि तुम्हारा कितना % चांस है कि तुम क्लास 8 में पास हो जाओगे। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो 100% चांस है ना। तो बस चांस होता है, इतना याद रखो बस, और कुछ सोचना ही नहीं है। कोई पूछे प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, बस। संभव, तुम्हारे क्लास 8 में पास होने के कितने संभव है। चलो इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी, क्या बोल रहा है, क्या चांस है कि जो पॉइंट जो डी है, जो पॉइंट जो है, ये पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, पॉइंट स्टॉप करेगा डी पे, ठीक है। बोल रहा है कि ऐसा कितने चांस है, कितने चांस है कि ये जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट जो बी पर है अभी, ठीक है, कितने चांस है कि जो पॉइंट बी पर है वो डी पर आके रुकेगा, कितने चांस है। अच्छा देखो अभी देखो, पहले तो देखो बी के कितने चांस है, देखो इसे पहले टोटल कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 चांस है, ठीक है। 5 है इसमें से, तो 5 में से सिर्फ एक ही चांस है ना कि वो डी पे आके रुके। 5 में से एक ही चांस है ना कि उसके वो डी पर आके रुके। दो तो चांस नहीं है ना, दो तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि दो मतलब जो ए है वो 2 बार है, ठीक है, लेकिन डी कितनी बार है, डी तो एक ही बार है। तो चांस कितना हुआ, एक ही हुआ। तो कैसे लिखेंगे, आ जाओ मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखो ए, और मेरे साथ जो मैं लिखवा रही हूँ आपको लिखना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो जो मैंने आपको बताया था ना भाई, देखो मैंने लिखा है आउट ऑफ 5 सेक्टर। 5 सेक्टर मतलब 1 2 3 4 5 था ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउट ऑफ 5 सेक्टर द पॉइंटर कैन स्टॉप एट एनी ऑफ सेक्टर इन 5 से। देखो जो पॉइंटर है वो 5 बार में किसी भी एक पर आ सकता है, ठीक है, किसी भी एक पे आ सकता है, ठीक। तो मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं, टोटल इसमें कितने हैं, ए बी सी डी कितने हैं, 5 है, ठीक है। देयर इज ओनली 1 डी, यहाँ पे कितना डी है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डी है, ठीक है। तो इसका चांस कितना है, इसका चांस भी सिर्फ एक ही बार है, मतलब इसको ऐसे घुमाओगे तो सिर्फ एक ही बार चांस है ना कि ये डी आ सकता है, 2 बार तो चांस है नहीं, क्योंकि 2 तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। जितना चांस है वो मैंने लिख दिया और टोटल जो था वो लिख दिया, ठीक है। आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पॉज कर लो फटाफट से और मेरे लिख लो इसको, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 55 प्लेइंग कार्ड। देखो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये आने का, उसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट ठीक है, ये कार्ड का नाम है, ठीक है, किसी एक कार्ड का नाम है ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कार्ड्स होते हैं ना आपके पास वो 52 होते हैं टोटल, ठीक है। अगर आपने देखा होगा या फिर खेला होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 52 होता है। तो बोल रहा है कि जो एस है वो कितना आ सकता है, उसका चांसेस क्या है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इमेजिन कर लो, मेरे पास तो कार्ड नहीं है, वरना मैं आपको कार्ड से भी दिखा देती, जैसे मैंने कॉइन से दिखाया था ना वैसे ही। देखो मान लो मेरे पास कार्ड्स है 52 ही होते हैं टोटल। तो अगर मैंने उसको ऐसे वो कर देते हैं ना, उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चांस है कि जो हमारा जो एस है वो आए, ठीक है। सॉरी इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक। देखो तो ये जो होता है ना, इसके बारे में जो कार्ड होता है इसके बारे में पता चला मुझे, तो ये कितना होता है, ये 4 होता है, ठीक है। 52 कार्ड में जो एस कार्ड है वो 4 होता है, ठीक। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एस है वो कितनी बार आएगा, ठीक। चलो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो ये 4 बार आ सकता है, ठीक है, 4 चांस है तो 4 ऊपर लिख दो, जितना आ सकता है, जितनी बार आ सकता है, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। जैसे यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे भी ये किया था ना, जो जितनी बार आ सकता है, चांस है, उतनी बार लिख दिया। एक बार आ रहा था तो एक बार लिख दिया, और टोटल 5 लिख दिया, क्योंकि टोटल कितना था, 5 था। यहाँ पे ये जो कार्ड है एस, ये कितना होता है, ये जो पूरे कार्ड में 52 कार्ड में 4 कार्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जितनी बार ये आ सकता है, कितनी बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, और टोटल कितना है, 52, ठीक। अब मैं यहाँ पे फटाफट आपको लिखवा देती हूँ।
देखो तो मैंने लिख दिया इसको, मैंने क्या लिखा है, आउट ऑफ 52 कार्ड वन, देखो हमारे पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से कोई भी जो एक कार्ड है जो आएगा वो 52 बार आ सकता है, ठीक है, उसके 52 वेज में आ सकता है, 52 बार में कोई भी एक कार्ड आ सकता है ना। जैसे कि आपने कार्ड ऐसे किया तो 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, ठीक, ऐसा। फिर टोटल कितना था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर टोटल लिख दो, यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से लिख देती हूँ टोटल, ठीक है, जितना टोटल था मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल आउटकम 52, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 एस, क्या है यहाँ पे 4 है एस, ठीक है, जो एस कार्ड है हमारा 4 है, ठीक है, इन पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 का जो पैक आता है उसमें 4 ये होता है, ठीक है, ये वाला कार्ड होता है, ठीक है। तो कितनी बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चांस कितनी बार आ सकता है और टोटल, ठीक है, क्लियर। आ जाओ जी, आ जाओ, अगला करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, अब बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारे सर्कल में जो एप्पल्स हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है कि हमारा जो एप्पल है, जैसे कि मैंने आग बंद करके इसमें से एक एप्पल निकाला तो कितने चांसेस हैं कि जो हमारा एप्पल है वो रेड निकलेगा, ठीक है। आ जाओ देखो टोटल कितना है, टोटल काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख दो 7, और कितने चांस हैं, जितना रेड एप्पल होगा उतने चांस होंगे, 1 2 3 4 चांसेस हैं। तो ये आ गया जी आपका प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही आसान है, ठीक है। नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है टोटल और कितने चांस, जितना होगा उतना चांस, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, पर पता है थोड़ा बहुत आपको ऐसे लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं और फटाफट से लिख लेते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, लिखते हैं साथ में हम लोग। तो देखो क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7 एप्पल है, ठीक है, टोटल 7 में से कोई भी एक एप्पल अगर हम 7 बार निकालेंगे तो कोई भी एक एप्पल आ सकता है, ठीक है। टोटल आउटकम कितना है 7, ठीक है। सो देयर आर 4 रेड एप्पल्स, रेड एप्पल कितने हैं, 4 हैं 7 में से, है ना। एक सेकेंड, हाँ अब देखो तो रेड एप्पल आने के कितने चांसेस हैं, 4 बार, बस यही किया है। आ जाओ यार अगला क्वेश्चन, देखो 4/7 आया था, वही लिख दिया यहाँ पे, बस थोड़ी सी इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ देखो ये तो बहुत आसान है, फटाफट से कर लेंगे। देखो नंबर 1 to 10 आर रिटन इन 10 सेपरेट स्लिप, स्लिप क्या होता है, स्लिप मतलब एक पेपर समझ लो, ठीक है। एक पेपर के अंदर 10 अलग अलग पेपर के अंदर 10 अलग अलग स्लिप के अंदर 1 2 3 4 10 तक लिखा गया है, ठीक है। और फिर क्या गया है, 1 नंबर इन 1 स्लिप, मतलब कि एक नंबर एक स्लिप में लिखा गया है, मतलब 10 स्लिप में कितना लिखा गया है, 10 स्लिप में 10 नंबर लिखे गए हैं, ठीक। कीप्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल, क्या किया गया है, उसको अच्छे से फोल्ड किया गया है, फोल्ड किया गया होगा, इसमें लिखा नहीं है फिर भी, देखो एक बॉक्स के अंदर, उसके बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है यार। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, ठीक है, मतलब फोल्ड नहीं किया गया, उसमें वैसे ही डाल दिया गया है, ठीक है, और एक स्लिप उठाया गया बिना देखे, ठीक। अब क्या बोल रहा है, गेटिंग अ नंबर 6, नंबर 6 कितनी जो है 6 कितनी बार आ सकता है, क्या चांस है कि जो हम उठा रहे हैं उसमें से वो जो नंबर हो 6 हो, ठीक है, क्या चांस है 6 आने का, ये पूछ रहा है, ठीक है। 6 कितना है, 6 एक है, टोटल नंबर कितने हैं 10 है, तो कितना हो गया 1/6, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 6 आने के कितने चांस है, 6 आने के सिर्फ एक ही तो चांस है मेरे प्यारे बच्चों। फिर पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम आने का कितना चांस है, 1 2 3 4 5 चांस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। फिर बोल रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा, 1 2 3 4 नंबर है, तो कितना चांस हो गया 4/10, ठीक है। बोल रहा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट मतलब जिसके अंदर 1 डिजिट हो, मतलब एक डिजिट हो, और ये कितना है, ये तो 2 डिजिट है, ठीक है। तो बोल रहा है एक डिजिट नंबर आने का कितना चांस है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चांस है। क्या 10 को भी काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9/10, ठीक। अब फटाफट से देखो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद जो आंसर आया वो लिख देना है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट
देखो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसको देखो 5/10 था तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 हो गया। ये 4/10 था तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 2/5 हो गया। ठीक, समझ में आया। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। तो अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक, कि प्राइम नंबर कितनी बार आ सकता है, नॉट प्राइम नंबर कितनी बार आ सकता है, 6 में से कितनी बार आ सकता है, 5 से बड़ा कितनी बार आ सकता है, 5 से छोटा, ठीक है, 5 से जो बड़ा नहीं है वो कितनी बार आ सकता है। बहुत आसान है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो, तो ये मैंने क्या लिख दिया, वही मैंने जो क्वेश्चन था आपका, बस मैंने वही लिख दिया। देखो, अब ये जो डाइस था हमारा, वो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं। और हमें क्या चाहिए होता है? हमें तो 6 चाहिए होता है, तभी तो हम जीतेंगे, ठीक है। चलो, तो ये देखो 6 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हर जगह पे, ठीक है, जब भी प्रोबेबिलिटी पूछे, चांस पूछे, कितनी बार आ सकता है, ऐसा पूछे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले टोटली तो लिखते हैं। बताया था ना मैंने अपने प्यारे बच्चों को, है ना, भूले तो नहीं तुम लोग? भूलना नहीं, ओके। चलो देखो, प्राइम नंबर क्या क्या होता है? प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कितनी बार हो सकता है? 3 बार आ सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, ये हो गया 1/2। क्लियर। देखो, टोटल तो टोटल था, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से हैं? 1, नॉट अ प्राइम नंबर कौन से हैं? 1 4 6, ठीक है। तो 1 4 6 कितनी बार आ सकते हैं? 3 बार आ सकते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। कोई डाउट तो नहीं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, 8th क्लास में जो पढ़ते हैं, उन्हें कोई डाउट तो नहीं? देखो यही होगा, ठीक है। अब बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से बड़ा है, तो वो नंबर कौन सा है? 6 कितनी बार है? एक ही बार है। तो 6 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/6। क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। समझ में ना? दोबारा वीडियो देखना, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर जो 5 से बड़ा नहीं हो, 5 से बड़ा नहीं हो मतलब कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 या 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी बार आ सकता है ये चारों नंबर? 4 बार आ सकता है। लिख दो यहाँ पे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। आ गया जी, आ गया। पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना जी, कमेंट कर देना। कुछ भी डाउट हो, छोटी मोटी प्यारी पतली कोई सा भी डाउट हो पूछ लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो जी, बाय 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 बाय।